प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम पुराने नियम से व्यवस्थावरण उसका 8 अध्याय उसका 11 से 14 वचन तक पढ़ेंगे। व्यवस्थावरण 8 का 11 से 14। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गायें, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना, चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। देखिए, यहां पे प्रभु का दास मूसा अपनी चुनी हुई कौम इस्राएल को एक चेतावनी देता है। उसको बोलता है कि इसलिए तुम सावधान रहना। जब वे मिस्र से उनको निकाल कर ले आया था ना, उनको बता रहा है कि प्रभु ने आपके लिए कनान देश रखा है। आप कनान देश में पहुंचेंगे और पहुंचकर वह ऐसी पृथ्वी है जो बहुत बढ़िया पृथ्वी है, जिसमें गेहूं होगा, जौ होगे, अनार होगे और अंगूर होगे और अच्छा पानी होगा और वहां मधु भी होगा। अच्छे स्रोतों से पानी निकलेगा उधर। यानी इतनी सुंदर पृथ्वी में प्रभु आपको लेके जा रहा है। तो जब तुम उधर जाए तो जाकर अच्छी तरह खाएं पिए और अपना अच्छे घर बनाए और तुम्हारा धन दौलत तो बढ़ जाए, तुम्हारी भेड़ बकरियां भी बढ़ जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं और उसकी चेतावनियों को भूल जाएं, या फिर प्रभु को उनकी आज्ञा को मानना छोड़ दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू सब कुछ भूल जाए और तेरा सुख तुझे सब कुछ बुला दे और तेरे मन में अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए, तो तू अपने परमेश्वर को ही भूल जाए। तो इस बात से सावधान रहना। याद रखना कि मिस्र में तू कैसे गुलामी में था, मिस्र में तू कितने दुख में था, मिस्र में तू अच्छा खाना नहीं खा सकता था, मिस्र में तू अपनी मर्जी से नहीं जी सकता था, तू गुलामी में रह रहा था। तुझ पर मिस्री लोग तुम्हें गुलाम बना के रखा था और तुम पर जुल्म करते थे, कोटड़े से मारते थे और उस समय तुम लोग रोते थे और प्रभु के आगे विनती करते थे, हे परमेश्वर हमें इस गुलामी से निकाल ले। तो जब उसने निकाल लिया, उसके बड़े जोरावर हाथ से आपको निकाला, तो अभी आपको अच्छा पृथ्वी दिया है। तो ध्यान से रहना भाई। जब आपको अच्छा खाना मिले, आपके घर अच्छे बन जाए, आपका माल धन बढ़ जाए, आपका काम काज बड़ा हो जाए, आपके घर में किसी वस्तु की कमी ना रहे, तो तब तेरे मन में अहंकार समा जाए, तो तू अपने उस प्रभु को ही, जो तेरे आगे आगे बादल का खंभा और आग का खंभा बनकर
तुझे निकाल कर लाया, जो 40 वर्ष बियाबान जंगल में तेरी अगवाही किया, तो कहीं तुम उनको भूल ना जाना। तो इस्राएल को मूसा के द्वारा चेतावनी दिया है हमारा प्रभु ने। तो हम जब, मैं और आप, फिरौन शैतान को बताता है और मिस्र पाप की गुलामी को बताता है। हम जब शैतान के गुलाम थे, पाप के गुलाम थे, मृत्यु के गुलाम थे, शराब के गुलाम थे, तब हम पर अनुग्रह होता है। हमारे पास प्रभु अपना सत्य वचन भेजता है, अपने दासों को भेजता है। तो जब सत्य वचन हमारे पास आया है, तो सत्य वचन सुनते ही हमें पता चला कि हम अंधेरे में हैं, हम जीवते परमेश्वर को भूल गए हैं, हम पाप में जीवन बिता रहे हैं। जब हमने प्रभु का वचन सुना, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो जब सत्य का वचन हमने सुना ध्यान से, हमारी बुद्धि खुल गई, हमारा उद्धार हो गया, हमारे भीतर की आंखें खुली, तब हमें पता चला कि हम जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। हम जिसकी पूजा, जिसकी आराधना कर रहे थे, वो परमेश्वर नहीं था। ये सब बातें हमको समझ में आया और हमने रोते रोते निर्णय लिया कि हे प्रभु, आज के बाद हम पाप में जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। हम पाप छोड़ करके तेरे साथ चलेंगे। प्रभु, जिएंगे भी तेरे लिए, मरेंगे भी तेरे लिए। हमने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का बपतिस्मा लिया, फिर पवित्र आत्मा पाया, फिर हम शराब के बिना आगे बढ़े। तो प्रभु ने हमारे हाथ के काम में बरकत दिया है, आशीष दिया है। हमारा कामकाज बढ़ गया। हमारे जो पुराने घर थे, कच्चे मिट्टी के घर थे, वो भी नए बन गए। सबसे पहले हमारा जीवन नया हो गया, फिर हमारा घर नए बन गए, फिर हमारा कामकाज बढ़ गया, फिर हमारे बच्चे लोग पढ़ लिख करके फौजी बन गए, डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए। हमारा सारा सिस्टम ही बदल दिया जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु ने। तो आज जब हम सब कुछ अमीर बन गए, बढ़िया काम चल रहा, तो हम उस प्रभु को, जिन्होंने क्रूस के ऊपर हमारे लिए प्राण दिया, जिसने हमें उस बड़ी गुलामी से छुड़ा के लाया है, आज हम उनको भूल जाए, उनके वचन पढ़ने, उनके वचन सीखने, उनसे प्रार्थना करनी, और हम घमंड में आकर अपने आप को ऊंचा बनाए, बड़ा बनाए, तो हमारे लिए बहुत ही दुख की बात होगी और हमारे लिए बहुत खतरा होगा कि हम प्रभु के ओर से हमारा रिश्ता टूट जाएगा, हम आत्मिक तौर पर मर जाएंगे और प्रभु से दूर चले जाएंगे। इसलिए मुझे सुनने वाले प्रिय विश्वासी भाई बहनों, ये वचन मुझसे और आपसे भी बात करता है। इस वचन से हमें क्या सीख मिलती है कि हम सावधान रहें। हमारे लिए पौलुस क्या बोलता है कि चौकसी से देखे तुम कैसे चल रहे हो, बुद्धिमानों की तरह या मूर्खों की तरह। अफेसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िएगा। इफिसियों 5:15। इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो, पर बुद्धिमानों के समान चलो। आज हमें भी चेतावनी देता है कि भाई साहब, बहन जी, अंकल जी, आंटी जी, आप ध्यान से चलें,
ध्यान दीजिए अपने जीवन की ओर, कैसे चल रहे हैं? क्या घमंड में चल रहे हैं या नम्रता से चल रहे हैं? क्या प्रभु के प्यार में बने हुए या प्रभु के प्यार हमसे कम हो गया है? हमारे हृदय से कम तो नहीं हो गया? क्या हम पहले जैसे वचन को आदर देते हैं या आदर देना भूल गए हैं? क्या हम पहले जैसे प्रभु का टूटे मन से धन्यवाद का आराधना करते हैं या हम भूल गए हैं? आज हमारे लिए एक चौकसी है। हम पहले कितनी बार दिन में प्रार्थना करते थे, टूटे मन से, प्रभु मैं किसी काम का नहीं हूं। क्या आज आपका वही जीवन है? जरा ध्यान से अपने आप को देखें। या फिर सारा दिन काम में लगे रहना, खाना पीना सोना, वही हमारा जीवन है? क्या हमारा रिश्ता हमारे प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है? क्या वो गहरा प्रेम जो प्रभु के लिए हमें समय निकालने के लिए मजबूर करता है, वो आपके पास समय है प्रभु के लिए? नहीं है तो हमें चौकस हो जाना चाहिए। हमें उस प्रभु के प्रेम को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम उसके प्रभु के प्रेम में और आगे बढ़ जाइए। हम अपने लिए अलग समय लेकर हमारे प्रभु के साथ हम बैठे और उसकी पवित्र आवाज को सुने और उसकी विधियों और उसकी आज्ञाओं को, उसके कानून को मानते हुए हम आगे बढ़े, ताकि प्रभु के प्रेम में बने रहें। प्रभु हमसे दुनिया की कोई वस्तुएं नहीं चाहता। प्रभु हमसे यही चाहता कि हम पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से और पूरी शक्ति से उस प्रभु को प्रेम करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। यही प्रभु हमसे चाहता है। हम उसकी व्यवस्था को हमारे जीवन में क्या करें? पूरा करें। आइए हम सिरों को झुकाए प्रार्थना करें। प्रभु, तेरे सत्य वचन के द्वारा तूने हमसे बातें किया। प्रभु, हम कभी भी घमंड में ना आए, तो कभी भी आपको ना भूले। हम आपके विधियों और आज्ञाओं को याद रखते हुए, आपके वचन को मानते हुए आगे बढ़ पाए। प्रभु, जहां भी वचन जाए उधर तेरे लोगों से तू बातें कर। तेरा अनुग्रह सबके ऊपर होने दे पिता। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।